खून लगा है, ला पास में लो ना। इसने मुझे मारा है और इसने मेरे भाई के पेट में चाकू मारा और ये भी मेरे भाई के पेट में चाकू मारा। ऐसे कोई मारता है कि आप लोग को मारेंगे तो कैसे लगेगा। अभी आज देखो भर्ती है, आईसीयू में बेदर्दी से तड़प रहा है वो दर्द से। कल रात जिस शख्स के साथ चाकूबाजी हुई है उसकी मम्मी हमारे साथ है। हम लोग सोने जा रहे थे और उन लोग घर में बुलाए बोलते हैं बच्चे को। यही लड़का है क्या जो तेरा रिचार्ज नहीं कर रहा था? तो वो बोलता है हाँ करके। सबसे पहले तो चरनू राजपूत ने उसको चाकू मारा, छाती में भी मारा और मेरे पैर में भी मारा। यहाँ दारू की बिक्री ज़्यादा होती है, गांजा ज़्यादा बिकता है। यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। का स्थिति तो रात में बहुत गंभीर था। ऐसे व्यक्तियों को सख्त सख्त सजा होनी चाहिए और वो कभी जेल से बाहर ना आए। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रकांत शर्मा है और आप देख रहे हैं तीरंदाज। दुर्ग भिलाई शहर में लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है। इसमें मुख्य तौर से चाकूबाजी की घटनाएं देखने को मिल रहा है। हम आपको बता दें कि पिछले एक महीना में 1 दर्जन से भी ज़्यादा चाकूबाजी की घटनाएं दुर्ग शहर में हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कल रात तकरीबन 11 से 12 बजे के बीच में छावनी के साक्षरता चौक में एक घटना हुआ है। बताया जा रहा है कि 2 भाइयों को वहाँ बुलाकर, उस चौक में बुलाकर चाकूबाजी की गई। साथ ही साथ चाइनीज़ स्टिक से भी, स्टील की जो स्टिक आती है उससे वार किया गया। इस वार में जो छोटा भाई है वो गंभीर रूप से घायल है। पेट में चाकू पड़ने की वजह से उसकी अतड़ी आंतें बाहर आ गई। इस वक्त वो ज़िंदगी और मौत की लड़ाई हॉस्पिटल में बिता रहा है। वहीं दूसरा बड़ा भाई के सिर में गंभीर चोटें हैं, सिर में स्वेलिंग है, पैर में भी चोट बताई जा रही है। अब सोचिए कि किस तरह से इस शहर में आपराधिक घटनाएं हो रही है। अपराधियों का बेखौफी आप देखिए, उनमें पुलिस विभाग का, कानून का किसी तरह से डर नहीं है। साथ ही साथ हम मोहल्ले के लोगों से भी बात करने की कोशिश किए। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि हम कैमरा में नहीं आना चाहते, लेकिन आपको क्या कुछ मामला है बता रहे हैं। लोगों ने कहा कि यहाँ गोली, दवाई, नशीली टेबलेट, गांजा, शराब और अन्य मादक पदार्थ धड़ल्ले से बिक्री होती है, जिसका कोई रोकने वाला नहीं है। लोग नशा करते हैं, बच्चा से बच्चा नशा कर लेता है और नशा करने के बाद वो चाकू या अन्य धारनुमा हथियार से फिर मामूली बात पर वाद विवाद करते हुए वार कर देते हैं। हम आपको बता दें कि छावनी चौक के साक्षरता नगर के कैंप 1 में भी कल रात 12 बजे चाकूबाजी की घटना हुई है। घटना में क्या कुछ हुआ हमारे साथ है, इनसे पूछते हैं। जी, आपका नाम क्या है? अश्विन वासनिक। वासनिक जी, कल क्या कुछ हुआ था? कल सर रात में हम लोग खाना खा के सोए थे, तो उसी बीच में मेरा भाई रात में गाड़ी अंदर करने के लिए उठा। तो उसी टाइम एक अतुल यादव नाम का लड़का आया जो कि हमारे मोहल्ले में ही रहता है। उसने बोला कि चरनू बुला रहे करके, चरनू चाचा बुला रहे थे। मैं बोला कि उसको हम लोग से क्या काम है करके, उसका हमारा क्या लेना देना है। तो बोलता नहीं, ऐसे ही बुला रहा है, कोई काम होगा करके। तो मैं और मेरा भाई वहाँ चले गए। वहाँ जाने के बाद पहले से ही चरनू हम लोग के ऊपर, मतलब एक सेरा नाम का भी लड़का था, उससे पूछा कि यही लड़का है क्या जो तेरा रिचार्ज नहीं कर रहा था? तो वो बोलता है हाँ करके। तो मैं सेरा को बोला कि भाई तू मेरे को कब रिचार्ज करने के लिए बोला? तो उतने में चरनू धक्का दिया मुझे और एक थप्पड़ मारा पहले तो उसी बीच राकेश साहू नाम के लड़के ने, जो चाइनीज स्टील का रॉड आता है ना, उससे मेरे यहाँ माथे में वार किया, जिससे कि पूरी स्वेलिंग आ गई थी और मुझे कुछ मतलब समझ में भी नहीं आ रहा था। तो मैं थोड़ा ना, मेरा शरीर थोड़ा डाउन हो गया। तो उसी बीच ना मैं अपने भाई को बचाते फिर मेरे को एक बार मारा तो मेरे ये लेफ़्ट हैंड में लगा, लेफ़्ट हैंड की कलाई में लगा। फिर मतलब कि मेरे को एक तुषार नाम का लड़का पीछे से पकड़ के रेती में गिरा दिया, जिससे कि मैं नीचे गिर गया। उस बीच में सेरा, सबसे पहले तो चरनू राजपूत ने उसको चाकू मारा और उसके बाद फिर सेरा ने मेरे भाई को छाती में भी मारा और मेरे पैर में भी मारा। एक बार दिखा देंगे।
तो ये किस में मारे हैं? ये सर धारदार हथियार चाकू था सर। चाकू पुलिस ने बरामद कर लिया है। आपकी भाई, छोटे भाई का क्या स्थिति है अभी? कितना कुछ अभी लगा है? उसका स्थिति तो रात में बहुत गंभीर था, पूरी आते अतड़ी उसकी बाहर आ गई थी। हाँ। हमने उसको लाल बहादुर शास्त्री में लेकर गया, जिससे अभी वहाँ पर टाका उका लगा के उसे दुर्ग रेफ़र कर रहे थे, लेकिन हमने बीएम शाह में उसे रेफ़र करवाया। तो जहाँ कल रात में उसका 5 बजे के आसपास उसका सर्जरी हुआ है पेट का, जो कि अभी वो मेरा भाई खतरे से बाहर है और अभी वो ठीक है। ये जो इस आरोप में जो मतलब इस घटनाक्रम में जो आरोपी शामिल थे उनका क्या क्या नाम है? एक का जो सबसे मेन मास्टरमाइंड है वो है चरनू राजपूत, जो कि इस इलाके में गांजा वांजा सप्लाई बेचने का काम करता है, लोगों से गुंडागर्दी भी करवाता है। उसका कुछ काम धाम है नहीं, 17-20 साल जेल काट के आ चुका है, 4-5 मर्डर में अंदर रहा है वो, तो लोगों को बिगाड़ने का ही काम करता है। और एक पुरुषोत्तम यादव और फिर शेरा करके लड़का है, और एक तुषार निर्मलकर है, और एक राकेश साहू है। ये 4 आरोपी है जो कि कल रात में छावनी थाना पुलिस ने इन्हें मतलब गिरफ्तार कर लिया था। छानबीन कर इन्हें तुरंत में गिरफ्तार कर लिया था। दुर्ग भिलाई शहर में लगातार इस तरह की आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, क्या कुछ आप मानते हैं क्या होना चाहिए? सर क्या है ना कि अभी ऐसी आपराधिक घटना तो होनी ही नहीं चाहिए। हाँ, अपना भिलाई और भिलाई दुर्ग छत्तीसगढ़ अपना राज्य है जो कि बहुत ही सुंदर है, और हाँ, और पूरे भारत भर में फेमस है। पर ऐसी घटना का अंजाम देने वाला ये है कि यहाँ दारू की बिक्री ज़्यादा होती है, गांजा ज़्यादा बिकता है, जिससे आदमी अपना संतुलन खो देता है और किसी भी बात को लेके किसी भी शरीफ इंसान को परेशान करने लगता है। अगर वो मान गया तो उसे छोड़ देते हैं, नहीं दिया पैसा तो उसको मार देते हैं। ये तो स्थिति है। आप क्या सोचते हैं कानून व्यवस्था किस तरह से होना चाहिए, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? सर कानून व्यवस्था अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसको भी गवाह चाहिए, हाँ, सबूत चाहिए, तो वो बराबर काम करते हैं। लेकिन अभी जो स्थिति है, एक गुंडे को ऐसे खुला छोड़ना, ये हमारे शरीफ इंसान जो आम आदमी है, खाने कमाने वाले के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे व्यक्तियों को सख्त सख्त सज़ा होनी चाहिए और वो कभी जेल से बाहर ना आए। बिल्कुल, ये जो खुला घूमते हैं फिर अपने साथ में वो और माहौल जो है हाँ, माहौल बनाते हैं और फिर घटना को अंजाम देते हैं। हाँ, तो आपने देखा किस तरह से कल रात सरेआम 2 लड़कों के ऊपर चाकू से हमला किया गया है, गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि पेट में चाकू लगने की वजह से आंतें बाहर आ गई है। वहीं उनके बड़े भाई की आप स्थिति देखिए, सिर में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग है, साथ ही साथ शरीर के कई अंग में भी चोट के निशान हैं। बताया यह भी जा रहा है कि लोग लगातार चाकूबाजी करते हैं। साथ ही साथ ये एक बड़ा सवाल है कि उनके पास इस तरह के हथियार कहां से आता है, कहां से उनकी खरीदी की जाती है। फिलहाल पुलिस इस मामले में किस तरह की कार्रवाई करती है, इस तरह के हथियारों की सप्लाई को लेकर किस तरह की पुलिस कार्रवाई करती है, देखने वाला विषय होगा। यहाँ कल रात चाकूबाजी हुआ था, जिसको लेकर महिलाएं भी मोर्चा खोल दी है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। मोहल्ले का आप स्थिति देखिए, महिला पुरुष सभी वर्ग के लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये देख रहे हैं कि घटना का किस तरह से रिक्रिएशन होगा। साथ ही साथ कुछ लोग यह भी मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी है इनके मुंह में कालिक पोता जाए और इनको सरेआम अर्धनग्न अवस्था में यहाँ से निकाला जाए। इससे होगा ये कि समाज के लोगों में एक सीख मिलने की संभावना है, ताकि लोग डरे चाकूबाजी से, इस तरह की घटना को अंजाम देने से। कुछ और भी लोग हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। कल रात जिस शख्स के साथ चाकूबाजी हुई है उसकी मम्मी हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं क्या कुछ हुआ था। मैडम, किस तरह से कल घटना हुई थी? हम लोग सोने जा रहे थे और उन लोग घर में बुलाए बोलते हैं, बच्चे को बुला के इधर फिर ऐसे मारे हैं। कितना कुछ चोटें आई है, कितना गंभीर? बहुत चोट आया है, पूरा यहाँ पेट में, छाती में। बड़े लड़के को भी मारे। बड़े लड़के को भी? तो कौन लोग हैं और पहले भी क्या यहाँ? नहीं, पहले उनकी कोई दुश्मन, बस रिचार्ज के लिए, रिचार्ज मेरे मोबाइल में रिचार्ज क्यों नहीं करके दिया करके उसके लिए मारे। रिचार्ज करने को? हाँ, मेरे मोबाइल में तो रिचार्ज क्यों नहीं किया करके उसकी वजह से मारे। मारपीट करने वाले या चाकूबाजी करने वाले लोग इसी क्षेत्र के? मैं तो उतना नहीं जानती उन लोग को। तो देखिए, रिचार्ज को मामूली बात, जो रिचार्ज को लेकर किस तरह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया है। फिलहाल हम आपको बता दें तो पुलिस के द्वारा रिक्रिएशन किया जाना है और जो चाकूबाजी में जितने लोग संलिप्त थे, 4 या 5 लोग बताया जा रहा है, 5 को यहाँ लाया जाएगा, घटना का रिक्रिएशन किया जाएगा। फिलहाल इस
मोहल्ले में एक दहशत का माहौल है क्योंकि दुर्ग भिलाई शहर में आजकल चाकूबाजी की घटनाएं आम हो गई है। वापसी में बता तेरा कैसे बोलते इसको खून लगा है, ला पास में लियो ना। ठीक है, चल बंद करो, चलो इसको रखो, इसको ठीक है, चलो चलो घटना लेकिन आज चाकू की किया जा रहा है और चारों आरोपी यहाँ पर उस निशान पे और आप देख सकते हैं आरोपियों ला करके सारी चीजों की सर ये यहाँ पर था इसने मुझे मारा और इसने मेरे भाई के पेट में चाकू मारा और ये भी मेरे भाई के पेट में चाकू मारा और इसने सर मुझे पकड़ के मैं गिराया ताकि मैं अपने भाई को बचाने पाऊँ। और आपने चूंकि घटना स्थल है यहीं पर आरोपियों ने उसके भाई को वासिफ को यहाँ पर बुलाया था, दोनों भाइयों को से मारे। बाद में इन चारों ने यहाँ पर मिल करके चाकू से मारा और आज यहाँ पर जो गवाही है वो गवाह है वो यहाँ पर घटना की जानकारी दे रहे हैं। खाली करो भीड़ पुलिस का डालना ठीक क्या हो गया? वो चप्पल मत करो, जाओ मुर्गा बन, चल मुर्गा बन सब ठीक है। चलो जाओ जाओ आप लोग घर जाओ, तब वीडियो में जिसका जिसका आएगा ना ये सब्जी बना रहे बच्चा सारा के साथ दवाई बन जाओ, इधर जाना तो इसी टाइम लेना। बाजू करोगे यार, जोर से बोलो ना, अभी नहीं करेंगे सर, जोर से चिल्ला, आवाज नहीं आ रहा है, जोर से चिल्ला और तेज ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे सर, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है सर, ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे सर, जोर से चिल्लाओ, कभी नहीं करेंगे सर, कभी नहीं करेंगे सर, कभी नहीं होगा सर, कभी नहीं करेंगे ऐसा गलती। ऐसे कोई मारता है कि आप लोग को मारेंगे तो कैसे लगेगा? पर ऐसे नहीं मारते। अभी आज जो देखो भर्ती है, आईसीयू में बेदर्दी से तड़प रहा है वो दर्द से। चलो थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ। सीन रिक्रिएशन किया गया है। देखिए यहीं पे घटना हुआ था। इसमें दिखाया गया कि किस तरह से चाकूबाजी, चाकू कौन सा चाकू ये रखे थे,
और साथ में रॉड को भी आपने देखा, उस स्टिक से जो है गंभीर रूप से जो युवक घायल है उसके बड़े भाई के सिर पर भी वार किया गया था। यहाँ का माहौल आप देखिए, काफ़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष यहाँ पे मौजूद हैं और फिलहाल पुलिस के द्वारा घटनास्थल में ही डॉक्यूमेंटेशन का जो आवश्यक कार्य है, आवश्यक कागजी कार्रवाई है वो की जा रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अब वही है, उनको सजा दो और देखो जो भी है उनको भरपाई करने बोलो। हम लोग कहाँ से लाएंगे, उसके पापा नहीं हैं, कहाँ से लाएंगे हम लोग इतना पैसा जो लग रहा है, तो यही चीज़ है। आप लोग भी इसी मोहल्ले से हैं? मैं ननद हूँ, अब भी सांस खत्म हुई है इनकी, 8 दिन हुआ है। पापा भी नहीं है? पापा भी नहीं है। और अभी देखो तो ये रात में बुला के ऐसे करे हैं लड़के लोग यहाँ पर। और पहले भी इस क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं हुई हैं कि पहली बार हुआ है? मुझे तो नहीं पता यहाँ का कुछ भी। बाकी माहौल किस तरह का यहाँ रहता है? यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, यहाँ पर बहुत ये होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। तो कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या सोचती हैं, क्या होना चाहिए और अच्छे से? यहाँ ऐसे ना कि सबको यानी जो करा है उसको सज़ा अच्छी मिलनी चाहिए। तो निश्चित तौर पे यहाँ सज़ा की मांग की जा रही है। सभी लोग यह कह रहे हैं कि जो भी आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, ताकि और भी जो लोग हैं वो सीखें, ताकि इस तरह की घटनाओं को दोबारा अंजाम न दें और किसी का बेटा इस तरह से गंभीर ना हो। फिलहाल आपने सुना कि उसकी मम्मी क्या करी है। उस जो लड़का इस वक्त गंभीर रूप से घायल है, हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, उसके पिताजी नहीं है, बाप का साया नहीं है, साथ ही साथ इलाज को लेकर या ज़रूरी ट्रीटमेंट को लेकर भी परिवार वाले कह रहे हैं कि हमारे पास इतना हम फाइनेंशियल इतने मजबूत नहीं है कि अच्छे से इलाज करा पाए। फिलहाल देखते हैं कि आगे इसमें क्या कुछ होता है। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज